नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल हमने पढ़ा था कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट, आइए आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। तो कल हमने फर्स्ट पार्ट में यह बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग जो है वह कितने टाइप्स का बनता है। तो वह हमने बताया था कि 8 टाइप्स का कोडिंग डिकोडिंग बनता है, जिसमें पहला है अक्षर कोडिंग। तो अक्षर कोडिंग से रिलेटेड हमारे कितने केस होते हैं उस केस को जानते हैं पहले। तो उससे जो फर्स्ट केस होता है, अक्षर अपने स्थान से आगे या पीछे बढ़े, और दूसरा जो केस होता है सेकंड केस इसका, अपने स्थान से 2 आगे बढ़े या 2 पीछे बढ़े या 2 से अधिक आगे पीछे बढ़े। थर्ड जो केस होता है स्थान परिवर्तन, यानी कि जो भी अक्षर दिया गया हो आपको उसका स्थान परिवर्तित करके भी हम कोडिंग कर सकते हैं। केस 4 विपरीत अक्षर द्वारा, यानी कि जो भी अक्षर दिया गया हो उसका विपरीत अक्षर लेकर के हम लोग कोडिंग डिकोडिंग कर सकते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग अक्षर कोडिंग का जो पहला केस है उस पहले केस को देखते हैं कि इसमें क्या है। तो जैसा कि पहले केस में यह था कि कोई भी अक्षर अपने स्थान से एक आगे या एक पीछे जाए। तो इस प्रकार का हम एग्जाम्पल ले लिए कि जैसे हमारा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे कि एप्पल को अगर BQQMF लिखा जाए तो CAMEL को क्या लिखा जाएगा। तो हमें ध्यान से देखना है कि ये यहाँ पर A है, ये B हो गया, P है, P के आगे Q हो गया, फिर P है, P के आगे Q हो गया, L है, L के आगे M हो गया, E के आगे F हो गया। कहने का मतलब कि इसमें सभी में क्या हुआ, +1 जोड़ा गया है। इस सभी में +1 जोड़ा गया है, तब जा करके मेरा ये कंडीशन बना। तो हम करेंगे क्या कि हमें ये पूछा है, इसमें भी हम क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे सभी में। तो जब +1 आप जोड़ेंगे इसमें तो C का +1 कितना हो जाएगा, D, और A का +1 कितना हो जाएगा, B, M का प्लस कितना हो जाएगा, N, E का +F, L का +M। कहने का मतलब कि इन सभी में सभी अल्फ़ाबेट में एक एक जोड़ करके यहाँ पे दिया था, इसलिए हमने यहाँ पे जोड़ दिया। तो इसका ये हो गया। अब आइए एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। रोबोट ROBOT को लिखा है QNANS, इस प्रकार से लिखा है। अब हमें एक बात बताइए कि R के बाद Q आता है कि R के पहले Q आता है। तो आप बोलेंगे पहले आता है। अब देखें कि पहले कितना आता है। तो R से Q बस एक पीछे है, O से N बस एक पीछे है, B से A बस एक पीछे है। कहने का मतलब कि इस सभी में क्या हुआ, एक का घटाया है, इस अपने स्थान से एक एक घटा करके यहाँ पर लिखा है। तो R का Q हो गया, O का N हो गया, B का A हो गया, O का N हो गया, T का S हो गया। तो हम करेंगे क्या कि अब इसमें भी एक एक घटाएंगे। तो जब इसमें एक एक घटाएंगे तो क्या आएगा बताइए। P के पहले क्या आता है, O आता है, O के पहले क्या आता है, N आता है, और W के पहले क्या आता है, V आता है, E के पहले क्या आता है, D आता है, R के पहले क्या आता है, Q। इसका क्या हो जाएगा, ONVDQ। क्लियर है यहाँ तक। तो पहला केस यह था कि एक आगे जाए या एक पीछे जाए। केस 2 यही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि 2 या 2 से अधिक आगे जाए या फिर पीछे जाए। अब देखिए जैसे लिखा क्वेश्चन में कि यदि पावर को ये लिखा जाए तब शुगर का क्या होगा। तो पावर यानी कि PQR यानी 2 आगे बढ़ा है, P के स्थान से 2 आगे बढ़ा करके R लिख दिया, O के स्थान से Q 2 आगे बढ़ाया, OPQ, W के स्थान से Y कर दिया, WXY 2 स्थान पे। कहने का मतलब कि इस वाले वर्ड में 2 को ऐड किया तब जा करके ये मिला। अब यहाँ पे सभी में 2 का ऐड किया है। तो हम जो इसका ये पूछा है शुगर का, इस शुगर में भी क्या करेंगे, 2 का ऐड कर देंगे। S में +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2। S का +2 करेंगे तो क्या आएगा आपका, STU क्या आ जाएगा, U। ये पहले से U है, U में 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, UVW। G के बाद यानी कि 2 क्या आएगा आपका, GHI। E के बाद क्या आएगा, 2 EFG, और R के बाद RST। इधर दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। चलो ठीक है आगे।
अब देखिए इसमें प्लस 2 था। अब इसके नीचे एक एग्जाम्पल और ले लिया मैंने, ये इसी पावर को अगर ये लिख दिया जाए तब शुगर का क्या होगा। तो अब बस इसमें देखना क्या है कि ये 2 पीछे गया है, क्या गया है 2 पीछे। देखिए P के 2 पीछे जाएंगे तो N मिलेगा, O के 2 पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा, M मिलेगा। अगर इसमें कंडीशन जो पहले दिया है उसमें 2 पीछे गया है, बस इसका भी 2 पीछे कर देंगे। S के 2 पीछे क्या आता है, P Q R S, यानी क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। अगर S से 2 पीछे आएंगे तो आ जाएगा आपका Q। अगर U है, U से 2 पीछे आएंगे तो क्या आएगा बताइए, S। तो यहाँ पे S के 2 पीछे आए तो Q बन गया, U से अगर 2 पीछे आएंगे तो S बन जाएगा। अब G के 2 पीछे आएंगे तो G क्या होता है F के पहले आता है E, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका E। और जो है कि E से 2 पहले आएंगे तो क्या आ जाएगा C, और R से 2 पहले आएंगे तो क्या बन जाएगा P। तो इस प्रकार से सेकंड केस जो था इसमें 2 प्लस कर दे या 2 माइनस कर दे, या फिर कोई ऐसा भी हो सकता है कि +4 कर दे या फिर -4 कर दे। तो 2 या 2 से अधिक जब आ जाए तो वो केस सेकंड हो जाएगा। 1 या 1 से अधिक इधर आगे जुड़ जाए या फिर पीछे जुड़ जाए वो आ जाएगा केस फर्स्ट में। अब आइए हम लोग केस थर्ड देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग केस थर्ड देखते हैं इसका। तो केस थर्ड हमारा क्या था, स्थान परिवर्तन द्वारा, यानी कि इसमें स्थान का परिवर्तन रहेगा। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि फादर्स, अगर फादर्स को लिख दिया जाए SREHTAF, तो अब देखें कि इस फादर्स को यहाँ पे लिखा गया है, इसमें किया क्या कि बस इधर से लिखना शुरू कर दिया। बात समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे ऐप से लिखा हुआ है, बस इस यहाँ से लिखना शुरू कर दिया SREHTAF, उलट दिया इसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी उलट देंगे इसको, यहाँ पे S रहेगा। तो अब जो है कि इसका क्या हो जाएगा कोडिंग, S पहले लिखेंगे, फिर R लिखेंगे, फिर लिखेंगे E, फिर उसके बाद लिखेंगे H, फिर T, फिर क्या हो जाएगा O, फिर R, फिर B। तो ये आपका स्थान परिवर्तन है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे रफ दिया गया है तो रफ को हमने लिख दिया HGUOR। तो यहाँ पे क्या किया कि इसको उलट दिया, स्थान का परिवर्तन कर रहा है। तो HGUOR यही चीज़ लिखा गया है। तो इसको क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे R, फिर लिखेंगे E, फिर लिखेंगे V, फिर लिखेंगे E, और फिर इसके बाद लिखेंगे F। तो ये हो गया आपका स्थान परिवर्तन केस। अब आते हैं चौथा केस। तो चौथा केस जो होता है आपका विपरीत अक्षर वाला होता है। तो विपरीत अक्षर हमें एजोटी याद होना चाहिए, या फिर कल हमने जो एक ट्रिक बताया था कि जैसे BY अपोजिट है तो बॉय, CX का क्रैक्स, DW का ड्यू। तो इस प्रकार से याद है तो आपको एजोटी लगाना नहीं पड़ेगा। अब जैसे देखिए लिखा है राम, RAM का IZN। तो R का अपोजिट हमारा क्या होता है, I होता है। R का अपोजिट I, A का अपोजिट Z, M का अपोजिट N। ये सब अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप किससे निकालेंगे, एजोटी का सहारा लेकर के। तो अब इसी प्रकार कैट का बताइए तो C। अब C का हमने क्रैक्स बताया था, C का क्या बताया था, क्रैक्स। तो इसका क्रैक्स मतलब X हो जाएगा। A का तो जनरली पता होता है, A का Z। अब T, तो T का बताया था G से, GT रोड। तो ये क्या हो जाएगा इसका G। अब देखिए यहाँ पर अपोजिट ले लिया गया विपरीत अक्षर से। अब एक और ले लीजिए प्लेन। प्लेन का लिखा है KOZMB। तो P का अपोजिट ये है, L का अपोजिट वो है, A का अपोजिट Z, N का अपोजिट M, E का अपोजिट V। तो अब हमको फ्लैग का भी अपोजिट चाहिए। तो यहाँ पे F है, तो हमने F से बताया था क्या, फुल। तो ये हो जाएगा फुल से, यानी कि U। L से हमने बताया था लायन। तो लायन से यानी क्या हो जाएगा इसका O। A का तो हमको पता होता है Z। और K से क्या बताया था हमने, कानपुर। तो यानी कि KP। E से हमने बताया था क्या, EVM मशीन। तो ये हो जाएगा V।
या तो ऐसे याद कर लीजिए, अगर उसको बैठा लेंगे माइंड में एक बार तो वो हमेशा याद हो जाएगा। या फिर अब जैसे एफ है, एफ हम देखेंगे किस स्थान पे आता है, एजोटी से 6वें स्थान पे। इसको करेंगे क्या, 27 से माइनस करेंगे, 27 से माइनस किया तो 21 आ गया। 21वें स्थान पे क्या होता है, तो एजोटी से टी 20 पे, तो यू क्या हो जाएगा 21। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पहला तो हमने देखा कि अक्षर कोडिंग हम किस प्रकार से, कितने केस उसमें बनते हैं, किस प्रकार से उसको देखते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। अब मेरा अगला आ गया संख्या कोडिंग। इस संख्या कोडिंग को हम कैसे देखेंगे कि पहला इसमें जो केस होता है वो अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, उस प्रकार से हम देखेंगे। और जो इसका दूसरा होता है केस, अंक गणितीय पद्धति द्वारा। अंक गणितीय पद्धति का मतलब कि जोड़ भी हो सकता है, घटाव भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है, भाग भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो अंक गणितीय के हिसाब से चलेगा। तो आइए इसका केस फर्स्ट देखते हैं हम लोग। अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, ये केस फर्स्ट है। इसमें जैसे हमने ब्रेन BRAIN को 2 4 9 5 7 तथा नियर को 7 6 9 4 लिखा है, तब जो है इस कंडीशन से इसका बियर का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे किया क्या है कि BRAIN इसका नंबरिंग जैसे हम अल्फ़ाबेटिकल से लेते हैं वो तो है नहीं। जैसे मान लीजिए कि B का मिल गया लेकिन R का तो 4 होता नहीं है। अब इसमें करेंगे क्या कि जब दो शब्द दिया हो तो देखेंगे कि इन दोनों शब्द में कॉमन कोई चीज़ है, कॉमन कोई अल्फ़ाबेट मिल रहा है। तो ये ब्रेन है और ये नियर है, क्या इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, तो आप बोलेंगे हाँ R कॉमन है। तो अब देखेंगे कि R का जो नंबर है क्या दोनों में सेम है, तो R का इसमें देखिए 4 है और इसमें देखिए R के स्थान पे क्या है 4 है। तो इसका मतलब कि इन शब्द का, इन दोनों शब्द से जो नंबर मिलेगा उसको उठा के इसमें रख देंगे। ये बियर। अब बताइए कि B का कोड चाहे इसमें से चाहे इसमें से ले लीजिए, तो B के स्थान पे इसमें है क्या 2 है तो 2 हो जाएगा। E के स्थान पे अगर इसमें मिल रहा हो तो इससे लीजिए, इसमें मिल रहा हो तो इससे लीजिए। E के स्थान पे इसमें क्या दिख रहा है आपको 6। A इसमें से क्या मिल रहा है, A तीसरे स्थान पे यानी 9। अगर इसमें भी देखिए A है, इसमें भी तीसरे स्थान पे क्या मिलेगा 9 मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 9। और R के स्थान पे देखिए इसमें क्या है, R के स्थान पे 4, इसमें लेंगे तो इसमें से भी R के स्थान पे 4। इसका कोडिंग क्या हो गया 2 6 9 4। अब आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे RIPSLE को इतना लिखा जाए तथा वाइफ को इतना लिखा जाए, तो जब दो शब्द मिल गया तो हम ये चीज़ देखेंगे कि इन दोनों शब्द में कोई अल्फ़ाबेट कॉमन है क्या। तो RIPSLE WIFE, तो देखिए I और E दोनों में कॉमन है कि नहीं। अब ये देखेंगे कि ये I और E दोनों में कॉमन है, ठीक है, लेकिन क्या इसका नंबर भी कॉमन है। इसमें I के स्थान पे 1 है, इसमें I के स्थान पे 1 है, सही है। अब E के स्थान पे इसमें क्या है 2 है, इसमें E के स्थान पे क्या है 2 है। तो कहने का मतलब कि जो अगला शब्द आएगा वो इसमें से जिसका ज़रूरत पड़ेगा, जिसका जो नंबर रहेगा उसको उठा करके ले लेंगे। अब जैसे P आ गया तो इन दोनों में देखिए P कहाँ है, यहाँ पे है। P के स्थान पे दिख क्या रहा है 3 आपको दिख रहा होगा। E के स्थान पे क्या दिख रहा है यहाँ से 2, या इसमें से भी E लेंगे तो 2 मिलेगा। अब जो है W कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, इसके स्थान पे दिख रहा है आपको 4। अब इसके बाद S यहाँ से जब लेंगे तो ये चौथे स्थान पे 0, और इसके बाद L के स्थान पे इसमें देखिए क्या है आपका 8, यानी कि इसका कोडिंग ये हो गया। तो ये रहा आपका अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है, इस केस से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं अंक गणितीय पद्धति द्वारा। जैसा कि हमने बताया कि अंक गणितीय पद्धति बोल दिया, इसका मतलब कि जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखा है राम का लिखा है 33। अब हमें ये चीज़ देखना है कि राम का स्थान किस स्थान पे होता है, अल्फ़ाबेट में कौन से क्रमांक पे होता है। तो आप बोलें कि ओ हमारा 15 आता है एजोटी से। अब हमको हमेशा ये चीज़ याद होना चाहिए। अब ओ 15 आ गया, अब यहाँ पे R है, ओ के बाद PQR मतलब 18 पे आ गया।
इसका हो गया 18 अब प्लस इसका हो गया 1 प्लस m का होता है 13 यहाँ पे इसका 18 होता है कि 19 होता है? 18 होता है। r का 18, a का 1, m का जो होता है वो 13 होता है। क्लियर है? तो 18 को 19, 19 तरफ 32, सॉरी यहाँ पे 32 रहना चाहिए, गलत हो गया। राम का 32 हो गया। अब इसी प्रकार आंट का ले लीजिए, a का 1 और t का 20 होता है, तो u का कितना हो जाएगा 21, n का होता है 14, t का होता है 20, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, 20 40, 40 10 50, 55 और 1 56। मतलब कि सभी अल्फ़ाबेट का जो क्रमांक होता है उसको जोड़ा है, इसमें भी जोड़ा, इसमें भी जोड़ा, तो हम क्या करेंगे इसमें भी जोड़ देंगे। अब बताइए कि भी का क्या होता है TUV, यानी कि T 20 पे है तो भी कितना पे 22 पे, तो यहाँ से हो जाएगा 22 इसका और प्लस I के बाद J आता है, यानी J से एक पहले है तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। R यानी कि O के बाद आता है OPQR यानी 18 पे। अब U कितना आता है T के तुरंत बाद यानी 21वें स्थान पे। अब इन सभी को जोड़ेंगे बस वही हो जाएगा आंसर। तो 21 9 30, 30 और 22 18 कितना होता है 30 होता है, तो ये हो गया आपका 60। अब इसके आगे एक और देखते हैं एग्जाम्पल। 105 बराबर 36 दिया है, 232 बराबर 49 दिया है, 452 बराबर कितना होगा। इसको देखिए ये लुप्त संख्या वाले जो रीजनिंग चलेगा उसमें भी आता है और यहाँ पे अंक गणितीय पद्धति द्वारा भी हो गया। तो इसका मतलब कि देखिए इसमें किया क्या है कि इसका जो डिजिटल सम होता है, डिजिटल सम लेकर के वर्ग कर दिया। 1 0 5 तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 6, 6 का स्क्वायर कर दिया यानी कि कितना आ गया 36, 2 3 5 2 7, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ गया। तो इसी प्रकार इसको भी करेंगे। जब ये कंडीशन मेरा दिया है तो ये 4 5 9 9 2 11, 11 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 121। तो हमने यहाँ पर देखा कि संख्या कोडिंग में 2 केस पाए जाते हैं, अक्षर को अंकों द्वारा दर्शाया जाता है और दूसरा अंक गणितीय पद्धति द्वारा। आइए अब हम इसके आगे चलते हैं तीसरे वाले पे। आइए दोस्तों, अगला वाला जो कोडिंग है वो हमारा शब्द प्रतिस्थापन का कोडिंग है। इस शब्द प्रतिस्थापन में देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कुत्ता को बिल्ली कहा जाए, बिल्ली को शेर कहा जाए, शेर को गधा कहा जाए और गधा को हाथी कहा जाए, हाथी को मगरमच्छ कहा जाए, तो जंगल का राजा कौन होगा। अब क्वेश्चन आपका यह है, कुत्ता को बिल्ली कह दिया, बिल्ली को शेर कह दिया, शेर को गधा कह दिया, गधा को हाथी कह दिया, हाथी को मगरमच्छ, तब जंगल का राजा कौन होगा। तो इसका हमको आंसर देना है। तो आप बताइए कि यहाँ पे आपका जंगल का राजा पहले होता कौन है, वो तो शेर है। आप शेर को जंगल का राजा कहते हैं। तो अब एक बात बताइए कि शेर को कह क्या रहा है, इसमें गधा कह रहा है, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा गधा। बस सही हो गया इसका आंसर, सिंपल सा है। अगर इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो आप घुमाते घुमाते मगरमच्छ तक ला देंगे कि इसका आंसर कौन हो जाएगा मगरमच्छ, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो आप रियल जानते हैं बस उस रियल को पकड़िए, अब बाकी उस रियल को कहा क्या गया है बस वो देख लीजिए। अब जैसे देखिए, अगर क्वेश्चन कहते कि यदि हवा को नीला, नीला को पीला, पीला को लाल, लाल को काला ऐसे दे दिया जाए तो बताइए कि लाल क्या है, लाल कौन सा रंग होगा। तो लाल को हमने तो बोल दिया काला, इसलिए लाल का क्या हो जाएगा काला। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब आए तो कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, जो रियल जानते हैं उस रियल को देखें क्या दिया है बस वहीं उसका आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, इसका अगला हम देखते हैं मिश्रित कोड। मिश्रित कोड में हमारे क्वेश्चन इस टाइप्स के पूछे जाते हैं। यदि किसी कोड भाषा में पैट जू सिम का अर्थ इट गुड मैंगोज हो, पुश सिम टिम का अर्थ मैंगोज एंड स्वीट्स हो, टिम जू किट का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स हो, तब गुड के स्थान पे या फिर गुड का अर्थ क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया आपको। तो जब इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो बहुत से बच्चे इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये इतना लंबा चौड़ा है दिख रहा, लेकिन जब इसको लगाएंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। अब जैसे हम मैथमेटिक्स में इक्वेशन मानते हैं तो समझ लीजिए कि इतना इज इक्वल टू इतना, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया।
ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में कॉमन क्या है। तो लेफ्ट का लेफ्ट से देखेंगे, राइट का राइट से। अब देखें कि पैट जू सिम पुश सिम टिम। तो अब इसको हमने ऐसे कर लिया, बात समझ में नहीं कि नहीं। सिम कॉमन है, सिम कॉमन है, क्लियर है पहले दूसरे में। अब इस साइड में भी देख लीजिए, इसमें हमारा क्या मिल रहा है, मैंगोज। तो पहले दूसरे का कॉमन यानी कि लिया, तो इसको मतलब आयत के रूप में ऐसे चिन्ह दे रहे हैं। ये चिन्ह आपको बहुत काम करेगा। अब इसके आगे देखिए, अब आ जाइए कि दूसरे और तीसरे में, दूसरे तीसरे में कुछ कॉमन है। तो पुश सिम टिम, टिम जू किट, इसमें टिम दिख रहा है तो यहाँ पे गोला ले लिया। अब ऐसे हमको पता रहेगा कि गोला के साथ कौन है, तो गोला के साथ ये गोला है। अब इसको भी ऐसे ही ले लेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे हम, इसलिए अब इसका कॉमन हम कुछ अलग से दे रहे हैं। इस प्रकार इस साइड में आ जाइए, इस साइड में भी गोला से ले लीजिएगा। तो ये क्या है, स्वीट स्वीट मिल रहा है, ये हो गया स्वीट। पहले का दूसरे से कॉमन ले लिया, दूसरे का तीसरे से ले लिया। अब पहले का तीसरे से ले लीजिए। देखिए तो पहले का तीसरे से भी कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, इसको हमने ऐसे ले लिया त्रिभुज बना करके, ताकि मतलब हम लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जू दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, जू। अब इस साइड में भी देख लीजिए, तो यहाँ पे आपको गुड दिख रहा है, तो इसको भी गुड को हम त्रिभुज में ले लेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने अभी तक क्या किया, अभी तक बस यही किया कि पहले का दूसरे से कॉमन क्या है, दूसरे का तीसरे से कॉमन क्या है, तीसरे का पहले से कॉमन क्या है, कॉमन कर दिया। अब देखिए, अब मेरा सब अपने आप एकदम दिख जाएगा कि ये पैट का काम कर रहा है इट, और जू का काम कर रहा है गुड, सिम का काम कर रहा है मैंगोज। अब जो हम फिगर बनाए हैं वही फिगर वाला ही काम करेगा। पुश का काम कर रहा है इसमें बचा जो एंड बचा है, और सिम का इसमें काम कर रहा है मैंगोज। टिम का काम कर रहा है स्वीट, टिम यहाँ से टिम का काम कर रहा है स्वीट, देखिए गोला गोला। जू का काम कर रहा है गुड, और बचा किट, किट काम कर रहा है किसका, परचेज का। तो इस प्रकार से आपका गुड का पूछा था। अब बताइए कि गुड कहीं से भी उठा सकते हैं गुड, तो गुड है कहाँ पे, पहले गुड यहाँ पे है, ये त्रिभुज वाला है। इस लाइन में त्रिभुज वाला क्या है, जू है, तो गुड का क्या बन जाएगा आंसर, जू। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए इसको, एक और बताता हूँ। आइए दोस्तों, मिश्रित कोड से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया है, यदि किसी कोड भाषा में जा ला नो पे को नॉट एन इवेंट कंटेस्ट लिखा हो, कि पे सी ला नॉट इवेंट ऑफ ब्रूस लिखा हो, जे बा जा फो एन ऑनर फॉर मी लिखा हो, तो इसमें नो का अर्थ क्या होगा। तो अब हमें बस यही देखना है कि इसको इक्वेशन मानकर चले। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब हम देखें कि ये तो लेफ्ट रहा, वो तो राइट रहा, ये तो बात क्लियर है। का अर्थ जो दिया है, तो जो लेफ्ट वाला रहेगा वो लेफ्ट हो जाएगा और राइट वाला राइट। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में क्या इक्वल है, कोई कॉमन दिख रहा है आपको। तो अगर लेफ्ट में लिया जाए तो यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले हमने इस प्रकार से बना लिया चतुर्भुज के रूप में। तो पे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर कुछ मिल रहा है आपको, नाट मिल रहा है, तो यानी कि नाट और कुछ मिल रहा है क्योंकि 4 है, ला मिल रहा है, ला। तो ये भी मतलब इसी प्रकार से आपका, यानी कि एक इक्वेशन में एक ही प्रकार का चित्र आप देंगे। ये चतुर्भुज हो गया, तो इधर भी कुछ और मिल रहा होगा, इवन मिल रहा है। अब देखिए, पहले दूसरे में तो हमने कॉमन ले लिया, अब नंबर आता है दूसरे और तीसरे का। तो दूसरे और तीसरे में देखिए क्या चीज़ मिल रहा है आपको, बताइए। तो दूसरे और तीसरे में की कुछ नहीं मिल रहा है, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो पहले और तीसरे से देख लीजिए। तो पहले और तीसरे से देखेंगे तो जा मिल रहा है, जा क्या मिल रहा है, जा। लेफ्ट में जा मिल गया, तो राइट में भी देख लेंगे। राइट में एन क्या मिल रहा है, एन। और कुछ मिल रहा है, देखिए ध्यान से। तो अब देखिए कि इसमें और कुछ मिल रहा है कि नहीं, और कुछ नहीं मिल रहा। पहले दूसरे से हमने देख लिया, दूसरे तीसरे से देख लिया, और तीसरे का पहले से, तो दूसरे तीसरे का मिला नहीं, कुछ नहीं ना मिला। की पे सी ला जी बा जा फो नहीं मिला, तो बस इतना ही मिला।
अब हमको चाहिए किसका, नो का चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि पहले वाले में नो हमारा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है। तो नो यहाँ पे तो खाली है, तो उधर भी एक खाली होगा, तो बस खाली वाला खाली से यानी नो का क्या बन जाएगा, कंटेस्ट। तो यहाँ पे नो का क्या हो जाएगा, कंटेस्ट। अब देखिए अगर आपसे पूछ दे कि जा का बताइए, जा का, तो जा का क्या होगा, अब जा इसमें त्रिभुज है तो यहाँ हो जाएगा एन। अब अगर आपसे पूछ दे कि पे का बताइए, पे का, तो पे देखिए चतुर्भुज है, तो पे इधर चतुर्भुज में 2 है, तो नाट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। बात समझाए कि नहीं, ये नहीं कि ये आगे ये पीछे है इसलिए नहीं, ये चतुर्भुज है इसलिए यानी कि इसका नाट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। इसी प्रकार ला का भी नाट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। ऊपर देखिए ला, यहाँ पे भी नाट भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। तो हमेशा ये चित्र बना करके आप लोग लगाएंगे तो आसानी से लग जाएगा। आइए दोस्तों इसका अगला कोडिंग देखते हैं पुनः क्रम व्यवस्था से। पुनः क्रम व्यवस्था से कोडिंग क्या है कि जैसे कोई एग्जाम्पल दिया है आपका, यदि किसी कोड भाषा में बार इज द ओनली प्लेस वेयर एनीवन कैन एंजॉय लाइफ को वेयर द प्लेस ओनली लाइफ इज एंजॉय कैन बार एनीवन लिख दिया जाए, तब गो टू कॉलेज विद योर फ्रेंड आइदर गर्ल और बॉय का कोड क्या होगा। इतने को लिखना है। तो बस ऐसे सिचुएशन में हमको देखना क्या है कि बार इज द ओनली प्लेस, ये जो पूरा लिखा गया है बस इसका हम कर देंगे नंबरिंग, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, यानी कि 10 शब्द लिखा गया है। क्लियर है। अब इसका जो सेकंड है, अब देखिए वेयर, ये सब लिखा गया है इसी में से, बस इसको उलट पलट कर लिखा गया है। तो वेयर किस स्थान का है, वेयर छठवें, द तीसरे, प्लेस पाँचवें, ऑनली चौथे, लाइफ 10वें, इज दूसरे, इंजॉय 9वें, कैन किसका है 8वां, बार किसका है पहला, एनीवन 7वां। इसका क्रमांक उलट करके मतलब इस कंडीशन में दे दिया। ये तो 1 2 3 से लेकर के 10 तक लिखा गया था, लेकिन जो दे दिया वो 6 3 5 4 इतना इतना करके, अर्थात ये गलत करके दिया है। तो जो इसका है हम भी गलत करेंगे, जैसा कि हम गणित में बताए थे कि वो गलत दिया है इसलिए गलत किए। तो पहले इसको भी नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ऐसे सिचुएशन में जितना शब्द इसमें रहेगा उतना ही शब्द इसमें भी रहेगा, उतना ही शब्द इसमें भी रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो हमको देखिए ये नंबरिंग वाला यहाँ पे था ये, और यहाँ पे भी दिया है सही नंबरिंग, और गलत वाला ये दिया है। तो हमको पहले लिखना है 6, छठवां इसमें क्या है फ्रेंड, तो पहले क्या लिखेंगे हम फ्रेंड, तो ये हो जाएगा फ्रेंड। अब इसके बाद यानी कि 3 आएगा, तो तीसरा क्या है मेरा कॉलेज, तो ये कॉलेज हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 आएगा, मतलब ये वाली जो लाइन है इसी लाइन को हमको लिखना है बस क्रमांक। तो अब 5 वाला क्या है योर। अब इसके बाद 4 आएगा, तो 4 क्या है विद। अब इसके बाद 10 आएगा, 10 क्या है बॉय। फिर उसके बाद 2 आएगा, 2 2 2 2। फिर उसके बाद 2 के बाद कहाँ गया 9 आएगा, तो 9 क्या है आर। फिर उसके बाद 8 आएगा, 8 मेरा गर्ल है। फिर उसके बाद 1 आएगा, 1 के स्थान पे गो है। फिर आएगा 7 के स्थान पे क्या है मेरा 6 यानी आइदर। तो ये जा करके मेरा कोडिंग हुआ आंसर। बात समझ में आया कि नहीं। ऐसे सिचुएशन में इसका नंबरिंग दे देंगे। अब इसको देख लेंगे कि ये किस नंबर में लिखा गया है, तो जो आंसर पूछ रहा हो, जिसका पूछ रहा हो, उसको नंबरिंग करके उसी रूप में आंसर दे दिए जैसा यहाँ पे उलट के किया था। आइए दोस्तों इसका अगला कोडिंग देखते हैं, प्रतीक सिंबल कोडिंग। इसमें क्या रहेगा कि सिंबल दे करके आपका रहेगा, जैसे दिया है एग्जाम्पल, यदि बीम को दिया है S% गुणित के सिंबल दिया है, और कम का सिंबल दिया है $7K%। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये चीज़ देखेंगे कि जब 2 ऐसे दिया है सिंबल रूपी, तो इस बीम और कम में कोई ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कॉमन हो। तो आप बोलेंगे कि इसमें M कॉमन दिख रहा है, M कॉमन दिख रहा है कि नहीं। तो अब ये चीज़ देखेंगे कि इसमें M कॉमन है, तो इसका सिंबल भी क्या कॉमन है, तो इसका सिंबल K है और इसमें M का सिंबल K अर्थात कॉमन है।
तो जब हमको पूछा जो है बम्ब, इस बम्ब को इसी में से उठा लेंगे, बी का जहाँ से ज़रूरत पड़ेगा वहाँ से सिंबल उठा लेंगे। तो बी का सिंबल क्या हो जाएगा बताइए, एस हो जाएगा। ओ इसमें से यानी 7 मिल जाएगा इसका, ये देखिए एस है, ये 5 नहीं है। उसका एम का उठाएंगे तो के मिलेगा, इसमें से उठाए चाहे उसमें से। बी, फिर बी का उठाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एस। तो इसका आंसर क्या हो गया, S7KS। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी बताए हैं शुरू में, जो कि सिर्फ नंबर वाइज था। यहाँ पे दे दिया सिंबल। एक और लेते हैं, फियर दिया है सिंबल ये, रीड दिया है सिंबल ये। अब देखेंगे इस फियर और रीड में क्या कोई चीज़ कॉमन है। इसमें ई का कोड इसमें गुणा है, इसमें भी ई का कोड गुणा है। और एक चीज़ आर का इसमें ये स्टार है और इसमें आर का स्टार है, तो मतलब कॉमन है। तो अब इस फेड को बनाने के लिए इसमें से कॉमन उठा लेंगे। एफ के स्थान पे इसमें क्या काम कर रहा है, प्लस। ए के स्थान पे इसमें क्या काम कर रहा है, भाग, तो ये हो जाएगा भाग। और डी के स्थान पे क्या काम कर रहा है, डॉलर, तो ये हो जाएगा डॉलर। और ई के स्थान पे क्या काम कर रहा है, गुणित, तो ये हो जाएगा गुणित। तो इस प्रकार से आपका प्रतीक सिंबल कोडिंग था, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों इसका अगला वाला देखते हैं, अक्षरों के आंकिक मान की कोडिंग। तो इसमें क्या है कि अक्षरों का यानी कि जो पोजीशन होता है, जो उसका क्रम होता है, जैसे यहाँ पे दिया है a = 5, तो हम तो जानते हैं कि a का स्थान 1 होता है, तो इसने 4 गलत बोला, 4 आगे बढ़ा के बोला है। b के स्थान पे 6, b का होता है 2, इसने 6 दिया, अर्थात c 7, c का होता है 3, 4 बढ़ाया। d का होता है 8, यानी सॉरी d का होता है 4, ये दिया है 8, अर्थात ये जो भी दिया है 4 बढ़ा करके दिया है। तो कहने का मतलब कि जो भी यहाँ पे नंबर दिख रहा है आपको, इसमें से 4 कम करके वहीं अल्फ़ाबेट उतार देंगे। अब देखें कि ये 16 है, तो ये भी 4 झूठ बोला होगा, तो 4 पहले जाएंगे, तो 16 में 4 घटे कितना आएगा, 12। 12वें स्थान पे आता है क्या है, एजोटी, याद रखिए एजोटी, JKL, ये क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। 5 में 4 घटाएंगे, ये झूठ बोला होगा, तो 1 आ जाएगा, 1 का A। 27 में से 4 घटेगा, 23 आएगा। और 23वें स्थान पे आता है क्या है, W, सॉरी यानी कि 20, आपको याद रख लीजिए एजोटी, T होता है 20, UVW, तो W ही तो होता है W। अब 29 यानी कि 4, ये भी ज़्यादा बोला होगा। 25 आ गया, 25 पे क्या आता है, Y। 9, 4, ये भी झूठ बोला होगा, तो 9 में से 4 घटाएंगे, 5 आएगा। 5वें पे क्या आता है, E। 22 यानी कि 4, ये भी झूठ बोला, 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 पे क्या आता है, R। 23 में से यानी कि 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 19 पे क्या आता है, यस। इस प्रकार से हमारा शब्द कौन सा बना, लायर्स, यानी कि LAWERS। तो इस प्रकार से अक्षरों के आंकिक मान की कोडिंग होती है, नोट कर लीजिए। आइए दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का अंतिम और 8वां शर्तानुसार कोडिंग देखते हैं। ये शर्त के अनुसार चलेगा। जैसे यहाँ पे दे दिया अक्षर PAJIMERU के दे दिया। अब संख्या कोड इन अक्षरों का दे दिया है, P का 2, A का 5, इसी प्रकार K का 7, यानी इस पूरे अल्फ़ाबेट का नंबर दे दिया। अब शर्त यह रख रहा है, पहला शर्त, यदि पहला अक्षर व्यंजन रहे और अंतिम अक्षर स्वर हो, तब दोनों के स्थान पे क्या देना है, स्टार। क्लियर है। और दूसरा कंडीशन, दूसरा शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर हो और अंतिम व्यंजन हो, तब दोनों के स्थान पे डॉलर देना है। ये इतना क्वेश्चन में आपका देगा, जब एग्जाम में पूछता है तो ये देता है। अब क्वेश्चन पहला, RKPIJA का कोड क्या होगा। तो देखें कि अल्फ़ाबेट का कोड इसके नीचे दिया है जस्ट, लेकिन हमें ये याद रखना है क्या ये शर्त उसमें आ रहा है कि नहीं। तो पहला अक्षर स्वर और अंतिम व्यंजन हो, या फिर पहला व्यंजन अंतिम स्वर हो। तो देख लीजिए यहाँ पे ये पहला व्यंजन आ गया और अंतिम क्या आ गया, स्वर आ गया। तो ऐसे कंडीशन में क्या बोला है, पहला व्यंजन और अंतिम स्वर, तो दोनों के स्थान पे क्या लिखेंगे, स्टार। तो यानी इसके स्थान पे और इसके स्थान पे क्या हो गया, स्टार। ऐसे ही होता है स्टार ना, ये स्टार हो गया। अब बाकी इसी में से कोड उठा लेंगे। तो के का कोड इसमें से क्या है, 7 है, तो 7 उठ गया। पी का कोड क्या है, 2 है।
आई का कोड क्या है 6 है इसमें से, जे का कोड क्या है 8, बस इसका कोड हो गया। ऐसे ही बनाना इसको। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन, AJIPKR का कोड। तो देखिए कि क्या ये शर्त इसमें लागू हो रहा है कि नहीं। तो पहले स्वर अंतिम व्यंजन तो लागू हो रहा है ज़रूर। तो पहले स्वर और अंतिम व्यंजन हो तो हम दोनों के स्थान पे क्या लगाएंगे, डॉलर। तो ये हो जाएगा, यानी कि ऐसे डॉलर हो जाएगा इन दोनों के स्थान पर। बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये जो बचा है इसका कोड इसमें से उठा लेंगे। तो जे का कितना है 8 है, आई का क्या है 6 है, पी का क्या है 2, के का क्या है इसमें 7 है। इसका हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, MJKPRK। तो ये इसमें दोनों में से क्या इसमें लागू हो रहा है या नहीं। तो इसमें व्यंजन इसमें व्यंजन, यानी पहला और लास्ट व्यंजन, ऐसा तो कोई कंडीशन दिया नहीं है। अब इसको डॉलर न स्टार कुछ भी नहीं लगाएंगे, बस इसमें से उठा करके लिख देंगे। तो इसका M का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, J का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, K का क्या हो जाएगा 7, और P इसमें क्या है 2 है, R का क्या है 9 है, और K का क्या है 7 है। तो इस प्रकार का कोडिंग आप करते हैं। तो दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर जो है हमारा समाप्त हुआ। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन दिक्कत कर रहा हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों को शेयर करते रहें। धन्यवाद।